बताओ ये कौन सा बिस्किट है। आई एम श्योर मेरे बताने से पहले आप सबके दिमाग में आ गया होगा कि ये लिटिल हार्ट्स है। पर क्या आपको पता है कि इसका डिजाइन और शेप एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। कौन सी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? ट्रेडमार्क, डिजाइन, पैटेंट या एक प्रोडक्ट ब्रांड डेवलप करना है तो जाहिर सी बात है आपको उसकी विजुअल अपील पे भी ध्यान देना होगा। एंड बाय विजुअल अपील आई मीन वो चीजें जो प्रोडक्ट की फंक्शनैलिटी से रिलेटेड नहीं होती। जैसे इस बिस्किट की फंक्शनैलिटी है इसका टेस्ट। अगर ये बिस्किट रेक्टेंगल शेप में भी होता तो भी इसके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन इसकी शेप भी इंपॉर्टेंट है और उतना ही इंपॉर्टेंट है इसको प्रोटेक्ट करना अंडर डिजाइन्स एक्ट 2000। Welcome everyone, you're watching Pax Juris YouTube channel. In today's video, we are going to examine कि डिजाइन क्या होता है और क्यों नॉन नेगोशिएबल है उसका रजिस्ट्रेशन अंडर डिजाइन्स एक्ट 2000। This video is particularly important for those जिन्हें प्रोडक्ट साइड में अपना बिजनेस डेवलप करना है या जिनको अपना फैशन लेबल खोलना है लाइक सब्यसाची या ज्वेलरी ब्रांड खोलना है लाइक तनिष्क। Part 1 of this video contains difference between copyright and design. एक होता है कॉपीराइट अंडर कॉपीराइट्स एक्ट 1957 जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता है, ऑप्शनल होता है। और एक होता है कॉपीराइट इन डिजाइन्स अंडर डिजाइन्स एक्ट 2000 जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। जब भी हम किसी आर्ट वर्क को बनाते हैं जैसे लाइंस, स्केचेस, कॉन्फ़िगरेशंस, शेप्स, 2D या 3D, हमें तुरंत कॉपीराइट मिल जाता है। हमें उस कॉपीराइट को रजिस्टर कराने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही हम उस आर्ट वर्क को किसी आर्टिकल पर अप्लाई करते हैं जैसे फैब्रिक, वुड, मेटल एक्सेट्रा, और उस आर्टिकल को एक कमर्शियल प्रोडक्ट में डेवलप करते हैं तो उस केस में हमें डिजाइन रजिस्टर कराने की जरूरत पड़ती है। जरूरत क्यों पड़ती है? मान लो आपको एक प्रोडक्ट बिजनेस डेवलप करना है तो आपको उसके प्रोटोटाइप्स बनाने पड़ेंगे, उसके सैंपल बनाने पड़ेंगे। इसलिए आपको उस प्रोडक्ट की मास लेवल पे प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। और सेक्शन 15 ऑफ द कॉपीराइट्स एक्ट ये बोलता है कि अगर आप एक आर्ट वर्क को किसी आर्टिकल पर 50 बार से ज्यादा अप्लाई कर देते हो और आपने सेम आर्ट वर्क का डिजाइन रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा है तो 51th एप्लीकेशन पे आपका जो कॉपीराइट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था ऑटोमेटिकली विदाउट रजिस्ट्रेशन वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। यानी 51th प्रोडक्ट पर आपको डिजाइन की जरूरत पड़ेगी ही। 51th प्रोडक्ट जो होगा वो सिर्फ कॉपीराइट से प्रोटेक्ट नहीं हो पाएगा। अब जो कॉपीराइट और डिजाइन है दोनों का डिफरेंस काफी सटल है। एकदम से समझ में नहीं आता है कि किस पे कॉपीराइट मिलना चाहिए और किस पे डिजाइन मिलना चाहिए, विच ब्रिंग्स अस टू द पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल से समझेंगे कि कहाँ पे कॉपीराइट और कहाँ पे डिजाइन मिलेगा। आप एक इमेजिन करो कि एक बंदा है, वो अपनी ड्राइंग बुक में एक एब्स्ट्रैक्ट सा पैटर्न बनाता है स्केचेस, शेप्स, कलर्स को यूज करके और अपनी ड्राइंग बुक को बंद करके रख देता है। तो इस स्टेज तक कॉपीराइट उसे मिल चुका है ऑटोमेटिकली विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। जैसे ही उसने आर्ट वर्क बनाया वैसे ही ऑटोमेटिकली उसको कॉपीराइट मिल गया। अब कुछ साल बाद वो अपनी ड्राइंग बुक खोलता है और देखता है अपने पैटर्न को और सोचता है कि वो एक ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करेगा और उसमें इस पैटर्न को इनकॉर्पोरेट करेगा। तो वो प्रोटोटाइप्स बनाने स्टार्ट कर देता है। यानी कि वो अपने आर्ट वर्क को एक मेटल पे इंग्रेव करना स्टार्ट कर देता है। अब वो मेटल गोल्ड, सिल्वर कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही वो अपने आर्ट वर्क को एक आर्टिकल पर अप्लाई करना स्टार्ट कर देता है तो वहीं पे ही डिजाइन रजिस्ट्रेशन की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन मान लो वो 50 प्रोडक्ट्स ही बनाता है, उसने 50 प्रोटोटाइप बना दिए, तो यहां तक भी डिजाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉपीराइट से काम चल जाएगा ऑटोमेटिकली। उन 50 प्रोटोटाइप प्रोडक्ट्स के लिए उसका कॉपीराइट है, उसका आर्ट वर्क कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड है। जैसे ही वो 51th प्रोडक्ट बनाएगा वैसे ही उसका जो एग्जिस्टिंग कॉपीराइट है वो खत्म हो जाएगा और वहीं पे जरूरत पड़ेगी डिजाइन रजिस्ट्रेशन की। जो पर्सन है वो अपना बिजनेस फुल फ्लेजेडली स्टार्ट करना चाहता है तो ऑफ कोर्स वो एक दो सैंपल तो बनाएगा ही नहीं।
कम से कम 500,000 सैंपल तो वो बनाई गई, तो ऑलरेडी लिमिट 50 से एक्सीड होगी, तो डिजाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। जैसे ही 51th आर्टिकल बनेगा वैसे ही डिजाइन रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। That brings us to the end of this video. I hope अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि अकेले कॉपीराइट से काम नहीं चलता है, डिजाइन रजिस्टर कराना जरूरी होता है। और आप अपने उन फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना जो कि डिजाइन में अपना करियर ढूंढ रहे हैं या वो अपना एक प्रोडक्ट बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।